हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। श्री कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख का रहस्य जानना चाहते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में हमेशा बांसुरी ही क्यों दिखाई देती है और उनके मुकुट पर मोर पंख ही क्यों सुशोभित रहता है। क्या ये केवल सुंदरता का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और प्रकृति भी जैसे मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वहीं मोर पंख श्री कृष्ण के स्वरूप का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि आज भी जब हम मोर पंख को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में श्री कृष्ण का ही स्वरूप आता है। लेकिन आखिर बांसुरी और मोर पंख का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, आइए जानते हैं इस कथा और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को। श्री कृष्ण की बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र मानना शायद इसके आध्यात्मिक अर्थ को बहुत छोटा कर देना होगा। भक्ति परंपरा में बांसुरी को श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति की पुकार का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि पूरे वृंदावन में फैल जाती है। कृष्ण की बांसुरी की सबसे खास बात ये थी कि बांसुरी के भीतर अपना कोई स्वर नहीं होता। जब तक कोई उसे बजाए नहीं वो शांत रहती है। इसी बात को भक्त एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश से जोड़ते हैं। बांसुरी के अंदर कुछ भी अपना नहीं है, वो पूरी तरह से खाली है और इसी खालीपन में श्री कृष्ण की धुन जन्म लेती है। भक्ति में इसका अर्थ निकाला जाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, अभिमान और अपनी इच्छाओं के शोर को कम कर देता है तब उसके भीतर ईश्वर की इच्छा और प्रेम के लिए जगह बन जाती है। यानी जिस मन में अहंकार कम होता है उसमें भगवान के प्रेम की धुन अधिक गूंज सकती है। बांसुरी में बने छेद भी भक्तों के लिए एक प्रतीक माने जाते हैं। जब उंगलियां इन छेदों को ढकती है और खोलती है तब अलग अलग स्वर निकलते हैं। इसी तरह जीवन में भी परिस्थितियां हमें कभी रोकती हैं तो कभी आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बांसुरी हमें सिखाती है अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देना ही सच्ची शांति की ओर एक कदम बढ़ाना है। ये एक धार्मिक व्याख्या है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण की बांसुरी आज भी भक्तों के लिए इतनी विशेष मानी जाती है। श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी अनेक कथाएं भागवत और कृष्ण भक्ति की परंपराओं में सुनाई जाती हैं। इन कथाओं में कृष्ण की बांसुरी को इतना मधुर बताया गया है कि वृंदावन की प्रकृति तक उसकी धुन पर प्रतिक्रिया करती दिखाई देती है। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनकी ओर आकर्षित होती थी। गायें चरना छोड़कर उस धुन को सुनती थी। पक्षी शांत हो जाते थे और वृक्ष पौधे भी जैसे उस दिव्य संगीत को सुनने लगते थे। इन वर्णनों का उद्देश्य केवल चमत्कार बताना नहीं है बल्कि कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करना है। अब सवाल आता है कि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख ही क्यों लगाया जाता है। मोर भारतीय संस्कृति में सुंदरता, प्रकृति और आनंद का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण की कथाओं में वृंदावन की प्रकृति का विशेष महत्व है। मोरों का नृत्य, हरियाली, यमुना का किनारा और वन का वातावरण, ये सभी कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं के वर्णन में बार बार दिखाई देता है।
भक्ति परंपरा में यह मान्यता लोकप्रिय है कि मोर कृष्ण को अपना प्रिय मानते थे और मोर पंख श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़ गया। श्री कृष्ण और मोर पंख को जोड़ने वाली कई लोक और भक्ति कथाएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जब कृष्ण वृंदावन अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे तब मोर उनके संगीत पर नृत्य करते थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन और मोरों का नृत्य जैसे वृंदावन की प्रकृति सुंदरता का हिस्सा बन जाते थे। कहा जाता है कि एक मोर ने नृत्य करते हुए अपना पंख गिराया। कृष्ण ने उस पंख को उठाकर अपने मुकुट में धारण कर लिया। तभी से मोर पंख श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान बन गया। मोर पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसकी सुंदरता के साथ साथ भक्त इसके भीतर गहरा संदेश भी देखते हैं। मोर पंख में कई रंग दिखाई देते हैं, इसी कारण इसे जीवन की विविधता और प्रकृति की सुंदरता से जोड़ा जाता है। इसके बीच में दिखाई देने वाला आँख जैसा आकार भी लोगों को आकर्षित करता है। भक्ति परंपराओं में इसे कभी कभी दिव्य दृष्टि और जागरूकता के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। हालांकि ये एक आध्यात्मिक व्याख्या है, कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकलता। श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप ही प्रकृति से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक ओर यमुना, दूसरी ओर वृंदावन के वन, चारों ओर गायें और वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन। इसी प्राकृतिक वातावरण में मोर का नृत्य कृष्ण की लीलाओं की सुंदरता को और बढ़ाता है। इसलिए मोर पंख केवल मुकुट की सजावट नहीं माना जाता, ये कृष्ण के प्रकृति से प्रेम और उनके सरल आनंदमय स्वरूप की याद भी दिलाता है। अब इस पूरे रहस्य को एक साथ समझते हैं। बांसुरी हमें सिखाती है कि अहंकार को खाली करो और मोर पंख हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और जीवन की सुंदरता को स्वीकार करो। बांसुरी खाली है, फिर भी उससे मधुर संगीत निकलता है। मोर पंख स्वयं बोलता नहीं, लेकिन कृष्ण के मुकुट में आते ही उनकी पहचान बन जाती है। यही शायद कृष्ण के स्वरूप का सबसे सुंदर संदेश है। सादगी में सुंदरता है और समर्पण में शक्ति है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं, अगर आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो श्री कृष्ण की बांसुरी को याद कीजिए। बांसुरी ये नहीं कहती कि मेरे भीतर सब कुछ है, वो जैसे कहती है मैं खाली हूँ, इसलिए मेरे भीतर से संगीत निकल सकता है। और मोर पंख हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितने भी रंग क्यों ना हो, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन की सुंदरता है। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी और उनके मुकुट पर मोर पंख देखें, तो केवल उनकी सुंदर मूर्ति मत देखिएगा, उसके पीछे छिपे संदेश को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बांसुरी कहती है अहंकार छोड़ो, मोर पंख कहता है प्रकृति और जीवन के रंगों को स्वीकार करो। और श्री कृष्ण का स्वरूप हमें सिखाता है प्रेम, भक्ति, आनंद और समर्पण के साथ जीवन जीना सीखो। अगर आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं और रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे।